तो हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे क्लास 10th के मैथ्स के लेक्चर्स चल रहे थे। 7 चैप्टर हम लोग बेटा ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने चैनल पे, एकदम बेसिक से एकदम डिटेल से। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 भी हमने स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट लेक्चर है ना, एक्सरसाइज 8.1 के कॉन्सेप्ट्स, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमने अच्छे से कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.2 के कॉन्सेप्ट्स, उसके क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ऐसे नहीं कि वीडियो देख रहे हो बस कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 8.2 के कॉन्सेप्ट्स, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, है ना। चलो ये समझते हैं बेटा क्या होता है, अच्छे से समझते हैं अपन, है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल बेटा, अपन ने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, है ना। जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया मैंने, ठीक है। राइट एंगल मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल मैंने 45 डिग्री ले लिया, है ना, और ये भी 45 ही होगा क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो लेट सपोज मैंने ये एंगल 45 ले लिया, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब ये वाली जो साइड है बेटा, ये वाली साइड की लेंथ मैंने लेट सपोज मान ली a। अब अपन ने क्या पढ़ा है बेटा, अगर किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, या इसका उल्टा भी ट्रू है बेटा, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, मतलब अपोजिट एंगल्स इक्वल है। अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है मतलब अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। तो अगर ये लेंथ मैंने a मानी है बेटा, तो ये भी कितनी होगी, a, है ना। चलो अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, मतलब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकता हूँ, h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। ठीक है, h मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर नहीं अगर किसी को पता बेटा, तो उसके लिए इसका जो फर्स्ट लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं बेटा अपन। अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा बेटा तो ये नहीं समझ में आएगा, तो पहले लेक्चर नंबर 1 देखना है, फिर इस पे मूव करना है, ठीक है। बेस मैंने कितना माना है बेटा, a माना है। परपेंडिकुलर मैंने कितना लिया है बेटा, a। तो a² प्लस a² को मैं लिख सकता हूँ 2a²। a² प्लस a² को क्या लिख सकते हैं, 2a², ठीक है। और 2a² को मैं लिख सकता हूँ √2a का स्क्वायर, है ना। 2a² को क्या लिख सकते हैं, √2a का स्क्वायर। देखो ना, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, और a का स्क्वायर क्या होगा, a²। स्क्वायर से स्क्वायर हटा दिया मैंने, है ना। तो हाइपोटेनियस कितना आ गया, √2a, ठीक है। चलो अब अपन ने पढ़ा था बेटा साइन थीटा, कल बताया था मैंने, है ना। ट्रिक भी बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है बेटा, 45 डिग्री, है ना। एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो कल मैंने बताया था बेटा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ, a अपॉन हाइपोटेनियस कितना आया, देखो ये रहा √2a, है ना। मतलब ये लेंथ कितनी आई है, √2a, ठीक है। तो a से a कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, तो ये आया बेटा देखो 1/√2। तो यहां से हमको एक वैल्यू मिल गई बेटा साइन 45 डिग्री की, कितनी आई, 1/√2, है ना। तो यही बोला है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल, है ना। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल अपन ने 45 डिग्री लिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल बेटा मैं cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालूं, तो cos होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, a अपॉन हाइपोटेनियस कितना आया, √2a। तो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा 1, तो कितना आ गया देखो 1/√2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आई बेटा 1/√2, कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू कितनी आई, 1/√2, ठीक है। तो यहां से हम स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू निकाल रहे हैं भाई, साइन 45 कितना होगा, कॉस 45 कितना होगा, tan 45 भी निकाल सकते हो यहां से, है ना। tan 45 डिग्री, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर कितना है ए, बेस भी कितना है ए से ए कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो tan 45 आ गया, cot 45 है ना, मैंने बताया था बेटा tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan 45 1 आया है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हुआ 1 हुआ, तो cot 45 1 हो जाएगा। sec 45 डिग्री, मैंने बताया था बेटा sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2, तो sec 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई। चलो अब अगर मैं बोलूं बेटा cosec 45 डिग्री की वैल्यू है ना, तो cosec 45 निकालना है अपन को, तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है sin का रेसिप्रोकल होता है, तो sin 45 की वैल्यू कितनी आई थी 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। तो ये अपन ने स्पेसिफिक एंगल्स लाइक sin 45, cos 45, tan 45 है ना, इन सब की वैल्यूज निकाल ली। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा, देन वी कैन मूव फर्दर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ये तो हुई बेटा बात 45 डिग्री की। नाउ इफ आई टॉक अबाउट साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री है ना, इन सब की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो सो लेट मी डिस्कस साइन 30 डिग्री है ना, इन सब की वैल्यू क्या होती है। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा एक मैं ट्राइंगल ले लिया मैंने है ना, ये ट्राइंगल लिया बेटा मैंने, ठीक है। यहां से एक मान लो बेटा ये साइड की लेंथ मैंने क्या ले ली ए ले ली है ना, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और तीनों एंगल इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में है ना, 60 60 60 होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ना, यहां से एक क्या किया बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए है ना, ठीक है, मतलब ये एंगल हाफ हाफ हो जाएगा ना, तो 60 का हाफ क्या होता है 30, तो ये एंगल आपका 30 हो जाएगा है ना। और आपने पढ़ा भी होगा बेटा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें सब कुछ सेम होगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सब कुछ सेम होगा, तो ये साइड और ये साइड की लेंथ इक्वल होगी। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये आधी आधी हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी। तो ये पूरा लेंथ कितना है बेटा ए है ना, देखो ये पूरा लेंथ आपका कितना था ए, तो ये ए का हाफ होगा है ना a/2, ये ए का हाफ होगा a/2, मतलब किसी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हो तो हाफ हो जाता है ना, तो ये अगर a है तो ये a का हाफ होगा, a/2 होगा, ठीक है। चलो अब देखो बेटा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बेटा h² = b² + p²। तो हाइपोटेनियस कितना है बेटा आपका a, तो h हाइपोटेनियस की जगह मैंने a पुट कर दिया, बेस कितना है आपका a/2, तो ये मैंने a/2 पुट कर दिया, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वी डोंट नो परपेंडिकुलर, वी डोंट नो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस लाइन है ना, वी डोंट नो, सी सो a² a/2 का स्क्वायर विल बी a²/4, a² प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चलो तो 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा है ना, तो 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 × a², दिस इज 4a² माइनस ऊपर क्या आ रहा है a² इज इक्वल्स टू कितना आया बेटा h², ठीक है। तो 4a² माइनस a² कितना हो गया 3a² अपॉन 4 इज इक्वल्स टू h²। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, a को a का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी आ गई बेटा √3a/2 है ना, हाइपोटेनियस की लेंथ आ गई बेटा √3a/2, ठीक है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं बेटा अपन। तो यहां से अपन ने हाइपोटेनियस की लेंथ निकाल ली। अब ये देखो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें मैं साइन थीटा और ये सब लगा सकता हूँ। तो अगर मुझे सबसे पहले साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है बेटा है ना, अगर साइन 30 डिग्री निकालना है तो साइन क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने बताया था बेटा जो आप एंगल लेते हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो इसकी लेंथ कितनी है a/2
अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है बेटा a, तो a से a कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 बचा, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आया बेटा 1/2। ठीक है, ओके। एंड इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, अगर cos 30 डिग्री निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये होगा बेटा। तो इसकी लेंथ अपन ने निकाली थी, कितनी आई थी देखो √3a/2, √3a/2 अपॉन हाइपोटेनियस की लेंथ a से a कैंसिल हो गया तो कितना आया देखो √3/2। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू निकाल ली बेटा अपन ने यहां से, कितनी आई √3/2। चलो ऐसे ही अगर मैं tan 30 डिग्री निकालूं तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दैट इज a/2 अपॉन बेस कितना आया था ये √3a/2। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया देखो 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई कितनी बेटा 1/√3। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड cot 30 डिग्री, तो cot किसका रेसिप्रोकल होता है, cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना हो गया √3। अगर मुझे sec 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो cos कितना है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/√3। अगर मुझे cosec 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है sin का, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2। तो ये हमने 30 डिग्री एंगल्स पे सबकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने बेटा 30 डिग्री एंगल पे है ना वैल्यू निकाली। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बेटा 60 डिग्री की, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट 60 डिग्री एंगल, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, ठीक है, अगर मुझे साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, चलो तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो परपेंडिकुलर कितना है अपना, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे शायद गलती से h² लिख दिया, यहाँ पे p² लिखना था मुझे, है ना, ओके सॉरी दिस इज माय मिस्टेक बेटा, h की जगह p लिखते हैं। तो ये अपन ने p की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है √3a/2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है a से a कैंसिल हो गया, तो कितना आया √3/2। तो साइन 60 डिग्री कितना आ गया √3/2। ठीक है, अगर मैं cos 60 डिग्री की वैल्यू निकालता हूँ बेटा, तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, तो बेस कितना है a/2 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है a से a कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, तो वैल्यू आ गई 1/2। अगर मुझे tan 60 डिग्री निकालना है तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है √3/2 अपॉन बेस कितना है a/2 से a/2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया √3। ऐसे अगर मुझे cot 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो √3 का रेसिप्रोकल है ना, cot क्या होता है tan का रेसिप्रोकल, तो √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अगर मुझे sec 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2। अगर मुझे cosec 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है sin का, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। तो ये अपन ने इसकी वैल्यूज निकाल ली बेटा। ठीक है, चलो सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना। अभी मैं आपको स्कूल में बताया होगा टेबल याद रखनी है, तो वो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि कैसे आती है वैल्यू। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट आता है बेटा साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, है ना। इन सब की वैल्यूज देखते हैं कैसे निकलती है। अब अगर मुझे वैल्यू निकालनी है बेटा साइन 0 डिग्री की, है ना, तो समझना, तो एक मैंने ऐसा ट्राइंगल बना लिया बेटा, है ना, ऐसे, ये तुम्हारा एंगल है, तो ये एंगल तुम्हारा 0 डिग्री, है ना, बहुत छोटा सा एंगल, है ना। वैसे तो अगर 0 डिग्री होगा तो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, बट दिखाने के लिए, है ना, समझाने के लिए मैंने बना दिया है। तो अगर मुझे साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर,
तो देखो ये बहुत लेंथ, ये तो मैंने 0 डिग्री बनाने के लिए ऐसा बताया ट्राइंगल, बट अगर 0 डिग्री वाला ट्राइंगल होगा तो ये लेंथ बहुत छोटी होगी, इतू सी होगी, इतू सी। तो ये लेंथ लगभग 0 होगी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो क्या आता है 0। दैट मीन्स साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0। अच्छा, अगर मैं cos 0 डिग्री की वैल्यू निकालता हूं बेटा, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो ये तुम्हारा बेस है और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं तो 0 डिग्री मतलब ये लाइन इसके ऊपर ही आ जाएगी। ये तो मैंने दिखाने के लिए ऐसा बनाया, 0 डिग्री मतलब ये लाइन इसके ऊपर ही आ जाएगी। तो बेस और मतलब ये दोनों लाइनों की लेंथ लगभग क्या होगी, सेम होगी। तो मैं बेस को भी लिख सकता हूं हाइपोटेनियस। तो दो सेम नंबर को डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है 1। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। तो साइन 0 डिग्री आपका 0 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है ना। इसको भी नोट कर सकते हो जल्दी से, फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने बात करी बेटा साइन 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, है ना। इफ आई टॉक अबाउट साइन 90 डिग्री, है ना, ठीक है। तो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल कैसे बनेगा बेटा आपका, लगभग ऐसे बनेगा, है ना, ठीक है। ये इस टाइप से, ये एंगल 90 डिग्री लेता हूं जैसे, लेट सपोज, है ना। 90 डिग्री मतलब सीधा एंगल। बट अगर मैं सीधा बना, भाई जैसे पहले 30 हुआ फिर 60 हुआ, तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो एंगल बढ़ेगा ना। तो ये 90, तो 90 में तो वैसे ट्राइंगल तो बनेगा नहीं अगर एंगल 90 हो जाएगा तो, है ना, ठीक है। भाई दो एंगल थोड़ी 90 हो सकते हैं। तो अगर मैं साइन 90 निकालूं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो अगर एंगल 90 होगा तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ लगभग सेम हो जाएगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सेम हो जाएगा। और दो नंबर सेम होते हैं तो कैंसिल होके क्या आता है 1, जैसे 2/2 1, 3/3 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर मुझे cos 90 डिग्री निकालना है तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर एंगल 90 होगा बेटा तो ये लेंथ बहुत छोटी होगी, लगभग 0 के बराबर होगी। तो 0 अपॉन h कितना आ जाएगा 0। तो ये भी आप याद रख सकते हो, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, cos 90 डिग्री 0। अच्छा, अगर मैं tan 90 डिग्री की बात करूं बेटा, है ना, तो tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस तुम्हारा लगभग 0 है ऑलमोस्ट, और किसी नंबर को जब आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो वैल्यू क्या हो गई, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसको अपन एज ए टेबल याद रखते हैं बेटा, है ना, है ना, एज ए टेबल याद रखते हैं इसको, इसकी टेबल बनाते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो टेबल आपके बुक में बनी हुई है, आपको याद भी रखनी है ना। सबसे पहले टेबल बनाते हैं बेटा अपन। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। सबसे पहले एग्जाम में जाके, आपको बोर्ड एग्जाम में जाके पीछे पेज पे ये टेबल बना लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, ठीक है। चलो, एंगल्स लिख लेता हूं मैं। सबसे पहला एंगल थीटा, यहाँ थीटा 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। यहाँ भी लिख देता हूँ 60 डिग्री, ये लिख दिया मैंने 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे लिख लिया साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कॉट थीटा, है ना, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। चलो, अब अगर मैं सबसे पहले 0 डिग्री की बात करूं बेटा, है ना, साइन 0 डिग्री, अभी अभी बताया साइन 0 डिग्री कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। और साइन 90 डिग्री कितना होता है बेटा 1, ठीक है। ये मैंने बता दिया था अभी सबको, ठीक है। चलो, फिर कॉस की बात करूं तो cos 0 डिग्री कितना होता है बेटा 1। cos 30 डिग्री √3/2, है ना। cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। cos 60 डिग्री कितना होता है बेटा 1/2। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर आप देखो बेटा, इसमें आपको खाली फर्स्ट लाइन, है ना, ये वाली लाइन याद रखने की जरूरत है। सेकंड वाली लाइन देखो, इसका जस्ट उल्टा है। जैसे यहाँ पे 1 लास्ट में था तो 1 सबसे पहले आ गया, फिर सेकंड नंबर पे √3/2, यहाँ भी सेकंड नंबर पे √3/2, ये दोनों तो सेम है। फिर 1/2 देखो, ये 1/2, फिर 0, ये 0, मतलब इस लाइन का जस्ट उल्टा है ये लाइन। चलो, अब अपन ने tan की भी वैल्यू निकाली थी, तो अगर मैं tan की बात करूं,
तो टेन थीटा आपका होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी मैंने वैल्यूज निकाल के बता भी दी थी, टेन 0 कितना होता है, टेन 30 डिग्री कितना होता है। इसको आप एक और तरीके से सोच सकते हो बेटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। देखो टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे होता है देखो, साइन थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, तो क्या आया, यही तो आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो आया, ठीक है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही तो फॉर्मूला होता है। तो टेन थीटा आपका किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो साइन अपॉन कॉस आपका टेन होता है, तो 0 अपॉन 1, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा 1, यहां से क्या बचेगा √3, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। और मैंने अभी आपको वैल्यू निकाल के बताई भी थी कि 1045 डिग्री 1 होता है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 को 1 से डिवाइड करो तो कितना आ गया √3। फिर 1/0, तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो ये टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब कॉट की बात करते हैं, तो कॉट तो सीधी सी बात है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। फिर 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अब कॉट थीटा होता है बेटा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो 0/1, 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 0, ठीक है। सेक थीटा की बात करूं बेटा, है ना, तो सेक थीटा आपका होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट आपका बचता है बेटा कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, है ना। 1 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1, ठीक है। तो बेटा ये आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। ये टेबल मैंने लिखी है बेटा पूरी आपके सामने, ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन अपन आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। तो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बताया बेटा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने डिटेल में बताया कि क्या होता है ना। ऐसे नहीं कि मैंने आपको डायरेक्ट टेबल रटवा दी, क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि वरना रटने की कोशिश करते हैं तो बार बार ये भूल जाते हैं अपन, ठीक है। तो मैंने आपको विथ कॉन्सेप्ट्स बताया बेटा कि ये वैल्यूज कैसे कैसे आती है, ठीक है ना। चलो तो अब अपन एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा, एक्सरसाइज नंबर 8.2 पे। एक्सरसाइज 8.2, है ना। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये डिस्कस करते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा अपन को, ठीक है। चलो तो बस कुछ नहीं करना, आपको टेबल याद होनी चाहिए, वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2, है ना। इनटू में क्या आ रहा है, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2, पुट कर दी। बीच में प्लस आ रहा है, देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू cos 60 डिग्री कितना होता है बेटा 1/2, ठीक है। तो √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, है ना, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, है ना। ऊपर क्या बचेगा 3, यहाँ से क्या बचेगा 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 4 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया बेटा 1, है ना। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा इसकी 1 आ गई वैल्यू, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा जल्दी से इसका, है ना। ठीक है और प्रैक्टिस करते हैं बेटा।
लाइक एक और क्वेश्चन देखो बेटा, है ना, जैसे फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपको क्या बोला है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है बेटा आपको। तो निकालते हैं बेटा वैल्यू। सबसे पहले क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया। फिर tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, अभी अभी अपन ने पढ़ा था टेबल में से। फिर पावर 2 आ गई। फिर cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा √3/2। फिर देखो पावर में 2 आ रहा है तो पावर में 2 लगा दिया। फिर sin 60 डिग्री आ रहा है, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। पावर में देखो 2 आ रहा है तो पावर में 2 लगा दिया। ठीक है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 3, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 3, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4। तो देखो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो गया और 2 को 1 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 2। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा इसकी, 2 आ गई वैल्यू। ठीक है, गॉट इट, कैसे कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो बेटा ये सारे हैं कैसे वैल्यूज पुट करनी है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा सारी चीजें। ठीक है, चलो ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखो बेटा, चलो ये आप कर सकते हो। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। ये बोर्ड के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या बोला है बेटा, इफ tan a प्लस बी, आपको tan a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी, √3, और tan a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी, 1/√3, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और आपसे बोला है फाइंड एंगल ए एंड एंगल बी, आपको एंगल ए निकालना है और एंगल बी निकालना है। तो अभी अभी अपन ने टेबल पढ़ी थी बेटा, tan की वैल्यू √3, tan की वैल्यू √3 किस कौन से एंगल पे होती है, 60 डिग्री। मतलब जो ये a प्लस बी है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। और tan 1/√3 किस पे होता है बेटा, 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब a माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 30 डिग्री के। चलो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं बेटा अपन, है ना। तो a प्लस ए कितना हो गया 2a, b माइनस बी कैंसिल हो गया, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। 2 मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा तो डिवाइड में जाएगा, 90 को 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 45। तो एंगल a आ गया बेटा 45 डिग्री, बट आपको एंगल b भी निकालना था। तो एंगल a प्लस एंगल b, है ना, एंगल a प्लस b की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। एंगल a 45 डिग्री है तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 45 डिग्री प्लस एंगल b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस का है, उधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एंगल b आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। एंगल b की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 15 डिग्री आ गई। ठीक है, तो कैसे किया बेटा, समझ में आ रहा है ना। चल ठीक है, तो बेटा इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, कैलकुलेशन करना है ना। तो सॉल्व करो, जो भी डाउट्स आता है वो कमेंट बॉक्स में पूछो, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। एक और बेटा टेलीग्राम का जो लिंक है ना, जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे इम्पोर्टेंट है ना वीडियोस वगैरह, इन वीडियोस का लिंक आता है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, तो वो ज्वाइन कर लेना सब लोग। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।